जय जिनेंद्र। मैं हूँ राजीव वरुण जैन और आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक वीडियो को लेकर। आज की वीडियो में ना कोई कविता है, ना कोई मज़ेदार शायरियाँ हैं, ना कोई धर्म की बात है। आज केवल एक इंसानियत की बात है जो दैन तीर्थ सम्मेद शेखर जी के साथ झारखंड प्रशासन कर रहा है। उसके विरोध में कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं जो आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि कौन है ये जैन समाज वाले या कौन है हम जैन समाज वाले जिनके साथ आज के समय में ये हो रहा है। शुरुआत करते हैं 4 लाइनों के साथ कि समझदार और नासमझों के बीच का फ़र्क बताता हूँ। समझदार और नासमझों के बीच का फ़र्क बताता हूँ, सच्चाई से मूर्खता को सत्य तर्क समझाता हूँ। और आज मेरे शब्दों में शामिल हर इंसान भगवान है। आज मेरे शब्दों में शामिल हर इंसान भगवान है। श्री कृष्ण श्री राम महावीर मेरे पास प्रमाण हैं। आइए बात करते हैं कि हम कौन हैं ये जैन समाज वाले, जैन धर्म वाले कौन हैं जो सम्मेद शेखर के लिए लड़ रहे हैं। तो कहते हैं हम वही हैं जिन्होंने आपके राम मंदिर स्थापना के लिए हिंदू धर्म का कदम से कदम मिलाकर साथ दिया, हमेशा हिंदू समाज के साथ खड़े रहे और श्री राम को, रामलला का जो मंदिर है वो अयोध्या में ही बने, इस बात के 100% समर्थन में रहे। और यहाँ तक कि अहमदाबाद के तो एक जैन भाई ने कम से कम 24 से 25 किलो चांदी की ईंटें उस राम मंदिर के लिए दान में की। पूरी जैन समाज ने करोड़ों रुपए राम मंदिर के निर्माण के लिए दान में दिए। ये वो जैन समाज है। और आगे भी देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 100% 100% शिक्षित समाज है, 100% स्वस्थ समाज है, शांति पसंद समाज है, अहिंसा पसंद समाज है, आज उसके साथ देश में ये हो रहा है। और हिंदू समाज जिसके साथ जैन समाज हमेशा खड़ी रही है, लेकिन आज उन्हें जब सपोर्ट की आवश्यकता, उस जैन समाज को जब साथ की आवश्यकता है, तो ये हिंदू भाइयों का भी फर्ज बनता है, सनातन धर्म के भाइयों का, राम भक्तों का ये फर्ज बनता है कि हम जैन भाइयों के साथ में खड़े रहें। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जैन समाज के बारे में। आइए जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की जो जीएसटी है उसमें 20% का सहयोग केवल जैन समाज की ओर से आता है। इस देश के 100% में से 20% जीएसटी जैन समाज भरती है। इनकम टैक्स के मामले में देखा जाए तो 25% इनकम टैक्स केवल जैन समाज की ओर से इस सरकारी फंड में जमा होता है, तब इस सरकार का काम चलता है। आज उस समाज के साथ जो निस्वार्थ भाव से इतना सब करती है उसके साथ ये हो रहा है। इस देश में 100% दान होता है तो उसमें से 62% दानी जैन समाज के होते हैं जो इस समाज में, इस देश में दान करते हैं, धर्म कार्यों में दान करते हैं। आज इस देश में 16,000 गौशालाएं चलाई जा रही हैं जिसमें से 12,000 केवल जैन लोग संचालित कर रहे हैं। और हमारी अहिंसा का, हमारे संयम का, हमारी शांति का और क्या प्रतीक चाहिए इस प्रशासन को जो हमारे पीछे इस कदर हाथ धो के पड़ा है। पहले हमारे हाथ से गिरनार जी गया, फिर हमारे श्वेतांबर भाइयों का पालीताना गया, आज सम्मेद शेखर के पीछे पड़ गया है प्रशासन। क्या चाहता है ये प्रशासन? एक तीर्थ बचा हुआ है जैनों के पास जो पूर्ण रूप से अहिंसक है, धार्मिक है, स्वच्छ है, उसको ये क्यों पर्यटक स्थल घोषित करके क्यों उसको अशुद्ध करना चाहते हैं, क्यों उसको अपवित्र करना चाहते हैं। आगे और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैनों की परिभाषा देते हुए मैं कहता हूँ जैन कौन है। जैन वही हैं जिनके मुंह पर हमेशा अहिंसा का परिवेश होता है, जिनके मुंह पर केवल एक ही संदेश होता है कि हमारे भगवान महावीर ने कहा है जियो और सभी को जीने दो। और किन किन बातों में देखें, हम जिनको महाराणा प्रताप के नाम से याद करते हैं, जब वह निर्वासित हो गए थे, अपने राज्य से निकल गए थे, उनका राज्य पर कब्जा कर लिया गया था, जब जो भामा शाह था जिन्होंने अपना सब कुछ महाराणा प्रताप को दे दिया था कि आप सेना इकट्ठी करें, युद्ध लड़े, वो भामा शाह जैन समाज का बेटा था। और जिन्होंने अपने धर्म की अहिंसा को साबित करने के लिए एक शेर के पिंजरे में जाके शेर को जलेबियां खिलाई थी, वह भी अमरचंद दीवान, वो भी जैन थे। ये अहिंसा धर्म की ताकत है। और जो भारत माँ के खातिर, भारत माँ के सम्मान के खातिर सरहद पार जाकर भी वापस आया था, जिसको कुछ नहीं हुआ, जो उसने भी सीमा पार करके भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर आया था, वो अभिनंदन भी, वो भी एक जैन समाज का ही बेटा था। कितने प्लांट ऑक्सीजन के लगाए कोरोना के समय में, कितने लोगों को राशन किटें बांटी, कितने लोगों की मदद करी, करोड़ों लोगों को आर्थिक सहयोग किया, जिनकी वजह से लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है।
और कितने ही आपको योगदान याद दिलाएं जो जैन समाज के इस देश में रहते हैं, और ना कभी उसके बदले में हमने कुछ मांगा है, ना कभी अल्पसंख्यक का कार्ड दिखाकर हमने कोई सुविधाएं चाही हैं, ना हमने अल्पसंख्यक का हवाला देकर कभी कोई अनुचित मांग की है। इतना सब होने के बाद भी पूरी सरकार को केवल एक जैन समाज ही ऐसी दिखती है जो हर वक्त परेशान करने को तारू रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैन समाज तो कुछ बोलेगा नहीं। जैन समाज तो शांति प्रिय, अहिंसक प्रिय, उनके साथ कुछ भी करते रहो, वो कुछ करने वाले नहीं हैं। ये सोच सरकार को बदलनी पड़ेगी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं याद दिला दूं। गांधी जी जैन धर्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, जैन समाज के सिद्धांतों पर चलने वाले थे, और जिसको विनोबा भावे, जिन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक समाज सुधारक थे, जिन्हें हम एक बहुत ही अच्छी दृष्टि में याद करते हैं, उन्होंने भी जैनों से आकर्षित होकर जैनों के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए आखिरी में अपना समाधि संथारा पूर्वक किया, क्योंकि वो जैन समाज के सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। एक अकबर भी था जिसने एक जैन साधु के कहने पर मांसाहार त्याग करके एक अहिंसक जीवन बिताना शुरू किया था। औरंगजेब के बारे में भी कहा जाता है, जब वो कुंडलपुर में मंदिर तोड़ने गया था, तब उसे जो वहाँ पनिशमेंट मिली थी, जो सज़ा मिली थी अधर्म करने के लिए, उसने भी जैन समाज की शक्ति को माना था। कितनी बातें कही जाएं आपसे। सम्राट अशोक जो बाद में बौद्ध बन गए, लेकिन उनका जन्म हुआ था जैन कुल में। चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए, उनका जन्म हुआ था जैन कुल में। और एक ऐसा संत आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी, ऐसे संत जिन्होंने मूक माटी महाकाव्य लिख के भारत को अनेक देशों के बीच में एक उत्तम स्थान दिया, एक महाकाव्य की रचना की, जिसमें इस माटी की कीमत सिखाई जा रही है। और वही पूजनीय माटी जो सम्मेद शिखर की है, आज उसको हम जैनों से छीना जा रहा है। और परेशानी की बात यह है कि केवल इस धर्म क्षेत्र के लिए, इस धर्म तीर्थ के लिए केवल जैन समाज लड़ रहा है, साथ आज किसी का नहीं मिल रहा है। पूरा प्रशासन विरोध में खड़ा हुआ है। अब बात केवल इतनी है कि ये तो जैन समाज का काम है, हमें क्या करना है। ऐसा नहीं है। जैन समाज ने हमेशा गलत के विरोध में गलत बोला है, सत्य के साथ खड़े रहने की ताकत दिखाई है। हर बार प्रशासन के लिए जब आवश्यकता रही है, जैन समाज ने सहयोग दिखाया है। जब कभी कोई भी परेशानी आई है, कोई बाधाएं आई हैं, कहीं कोई बाढ़ आई है, कोई भूकंप आया है, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में जैन समाज ने देश को, देश के लोगों को हर प्रकार से सहयोग किया है। तो आज ये आपका भी फर्ज बनता है, पूरे हिंदू समाज का फर्ज बनता है, पूरे भारत में जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, सबका फर्ज बनता है कि आज जैन समाज के साथ खड़े हों और झारखंड प्रशासन पर या इस देश के प्रशासन पर यह दबाव डाला जाए कि जैन सम्मेद शिखर जैनों का तीर्थ क्षेत्र, एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, और उसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र ही बनाया रखा जाए। उसे कोई भी पर्यटक स्थल घोषित करने की चेष्टा ना करें। मेरी सभी से अपील है, आप भी इस आंदोलन में अपना सहयोग दें, जैनों का साथ दें। जय जिनेंद्र, जय हिंद।